क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसे हम खाते हैं लेकिन उसका प्लांट ग्रीन नहीं होता? या मधुमक्खियाँ और बर्ड्स पक्षियाँ हमारे जीवन के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। Let's begin. Important topics in the chapter: what is food, why do we eat, variety of food, different sources of food, classification of animals based on food they eat. What is food? खाना क्या है? खाना हमारे सर्वाइवल के लिए हम खाते हैं, वो है खाना। Why do we eat? We eat because food provides us nutrients and energy, which keeps people and animals healthy. हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए खाने की महत्व क्या है? हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड होता है, मिलता है, जिससे हमारे या जानवरों के शरीर को हेल्दी रखा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, आँखों के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स खाना पड़ता है, हेयर के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल खाना पड़ता है। वैसे ही मसल्स, ब्रेन, हार्ट, स्किन, बोन, लंग्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स या एग्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से हमें प्रोवाइड होता है। वैरायटी ऑफ फूड. Food is defined as substance that people and animal eat to survive. सर्वाइव करने के लिए इंसानों को और जानवरों को जो चीज़ खाते हैं उसे फूड कहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। जानवर और पेड़ पौधे हमारे मेन सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। वी ईट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, लाइक जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, घर के खाने की तरह। जैसे कि घर का खाना, घर के खाने में क्या होता है? राइस, चपाती, दाल, पापड़, पिकल्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और हम देख सकते हैं, जैसे घर का खाना हो गया ये प्लेट पे, और फ्रूट्स हो गए जो कि हम प्लांट से मिलते हैं, चिकन हो गया, चिकन मीट खाते हैं, फ़िश हो गए, सी फूड, अंडा हो गया जो कि चिकन से आता है, ब्रेड हो गया जो कि मैदे से बनता है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया या डायरेक्ट मिल्क हो गया जो कि हमें काऊ, बफेलो और गोट से मिलते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड. देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें पता है कि हमारा बेसिकली खाना आता है प्लांट्स, पौधों, पेड़ पौधों से, और एनिमल्स, जानवरों से। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड स्टेम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स कम फ्रॉम प्लांट्स। तो पेड़ पौधों से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिलते हैं, अलग अलग तरह के फूड मिलते हैं, और प्लांट्स को हम अलग अलग चीज़ों के लिए भी खाते हैं। कुछ के हम रूट्स खाते हैं, कुछ के हम पत्तियां खाते हैं, कुछ के हम फ्लावर्स खाते हैं, कुछ के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के हम सीड्स खाते हैं, कुछ के हम स्टेम्स खाते हैं, डंडियाँ खाते हैं। स्टेम्स मतलब डंडी हो गई, किसी भी पेड़ पौधे की डंडी को स्टेम्स कहते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट, like mustard seeds gives us oil, and its leaves are also used as vegetable. Mustard seed, सरसों के बीज से हम तेल निकालते हैं, तेल को भी खाते हैं, सब्जियों में तेल को यूज़ करते हैं। एंड इट्स लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स, उसकी पत्तियों को हम साग बनाकर भी खा सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या होता है? बेसिकली ऊपर की तरफ से पढ़ेंगे, अप साइड्स में सबसे टॉप में होता है फ्लावर, सबसे टॉप में फ्लावर आता है, देन फ्रूट्स होते हैं, देन स्टेम होते हैं, डंडियाँ होती है, और डंडियों पे पत्तियाँ लगते हैं। पत्तियों के बाद नोड्स आते हैं जो कि पत्तियों को और स्टेम को जोड़ता है। पत्तियों को और स्टेम को जोड़ने वाले पार्ट को नोड कहते हैं। बर्ड्स होते हैं, जो ये छोटे 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 दाने की तरह दिख रहे हैं, वो है बर्ड्स, जो कि कलियाँ जिसको बोलते हैं। अब इन कलियों से फूल भी उग सकता है, या नई टहनी भी निकल सकती है, नए पत्तियां भी निकल सकती हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को बोलते हैं बर्ड्स, जो कि
कलियाँ होती हैं बेसिकली। इंटरनोड होता है, एकदम बीच वाला तना जो होता है, थोड़ा बीच में इंटरनोड तना जो होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, तने को। नीचे की तरफ हमें पता है पेड़ कैसे खड़ा रहता है, रूट्स के ज़रिए पेड़ अपना न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है। तो रूट में 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, एक प्राइमरी रूट जो कि ऊपर की तरफ होता है और एक सेकेंडरी रूट जो कि एकदम गहराई में होता है। सबसे नीचे वाले को बोलेंगे सेकेंडरी रूट और सबसे ऊपर वाले रूट को बोलेंगे प्राइमरी रूट। देयर आर 2 पार्ट्स इन द प्लांट। वन पार्ट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, जो कि हमें पता है जड़ों को रूट सिस्टम कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट को शूट सिस्टम कहते हैं। शूट से याद रखना कि शूट, गन को शूट करते हैं तो बुलेट गन के ऊपर की तरफ निकलता है, तो ऊपर की तरफ प्लांट को बोलेंगे शूट सिस्टम और नीचे की तरफ प्लांट को बोलेंगे रूट सिस्टम। एक प्लांट में फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, रूट क्या काम करते हैं, आइए हम देखते हैं। फ्लावर्स helps the plant reproduce, making seeds that grow into new plants. फ्लावर्स क्या करते हैं, पेड़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए, एंड मेकिंग सीड्स, बीज बनाने के लिए, दैट ग्रोस इनटू न्यू प्लांट्स, जो बीज नए पौधे उगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो बनाने के लिए फ्लावर हेल्प करता है। लीव्स लीव्स टेक इन द एयर एंड लाइट टू मेक फूड दैट अ प्लांट नीड टू लिव। लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो पत्तियाँ जो हैं वो एयर, हवा को, और लाइट, सनलाइट को, सूरज की रोशनी को लेती हैं और जिससे फूड बनाता है। पेड़ फूड कैसे बनाता है, सनलाइट और एयर को पत्तियों के थ्रू अंदर ले करके फूड को प्रोड्यूस करता है। लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट। पत्तियों की मदद से पेड़ पौधे अपने खाना को बनाते हैं, किसके थ्रू, एयर और लाइट को लेकर के। स्टेम, दैट एलिवेटर दैट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का काम क्या होता है, टहनियों का काम क्या होता है, मतलब जो टहनियाँ खड़े रहते हैं और वो कैरी करते हैं वाटर, पानी को, और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को जो रूट खींचता है वो पत्तियों और फूलों तक पहुंचाने का काम होता है स्टेम का। रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स hold the plant into the soil. They take in water and minerals to help the plant stay alive. पेड़ पौधों को ज़िंदा रखने के लिए रूट्स सॉइल के अंदर से, मिट्टी के अंदर से वाटर को लेता है और मिनरल्स को लेता है और उसे स्टेम के थ्रू पत्तियों तक और फूलों तक पहुंचाता है, जिससे कि पेड़ ज़िंदा रहता है और अपना फूड प्रोडक्शन चालू रखता है। कोई भी पेड़ पौधा कैसे खड़ा है, ज़मीन से लग करके, रूट्स की मदद से। जितना स्ट्रॉन्ग उसका रूट होगा उतना ही बड़ा पेड़ ग्रो कर सकता है, जितना कमज़ोर उसका रूट होगा पेड़ पौधे उतने ही छोटे होंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट। तो हम पेड़ पौधे के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। हम रूट्स को खाते हैं। रूट्स में क्या क्या आता है, मूली और गाजर खाते हैं, बहुत तरीके के रूट्स खाते हैं। लीव्स में हम स्पिनच खाते हैं, जो पालक होता है पालक के पत्ते खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, पत्ता गोभी की सब्जियां खाते हैं आलू के साथ, ऐसे ही पत्तियां भी खाते हैं हम। फ्लावर्स में हम सबसे ऊपर देखेंगे ब्रोकोली है, ब्रोकोली एक फ्लावर है, ब्रोकोली खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, सनफ्लावर खाते हैं। तो ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हम खाते हैं पेड़ में से। पम्पकिन फ्लावर भी खाते हैं, पम्पकिन जो कद्दू का फूल होता है उसे भी हम खाते हैं। फ्रूट्स हमें पता है, फ्रूट्स में हम बहुत टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, केला है, एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हमको पता ही है। तो सीड्स में हम देखते हैं ग्राउंड नट्स खाते हैं, ये ग्राउंड नट्स हो गया, या ये वीट हो गया, गेहूँ हो गया, और ये भुट्टा हो गया, कॉर्न हो गया। कॉर्न के सीड्स खाते हैं, कॉर्न सीड्स होता है, और भुट्टे का हम बीज खाते हैं। स्टेम्स में हम खाते हैं, ये है ऑनियन स्टेम्स में आता है, और गार्लिक भी स्टेम्स में आता है, और टर्मरिक भी स्टेम्स में आता है।
ऐसे ही हम स्टेम्स को भी खाते हैं। ऐसे हम खाते हैं रूट्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, स्टेम्स, हम सब पार्ट को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हम खाते हैं। तो मैंने एक सवाल किया था। तो कौन सा वेजिटेबल है जिसे हम खाते हैं लेकिन उसका प्लांट ग्रीन नहीं होता? तो वो है मशरूम। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। तो जानवरों से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या खाना मिलता है, वो हम अब देखेंगे। फर्स्ट, एग्स फ्रॉम चिकन। अंडा जो है वो चिकन से आता है। ऐसा कौन सा और एक बर्ड है जिसके अंडे हम खाते हैं? यह क्वेश्चन है। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पता है कि नहीं, किस बर्ड की स्पीसीज़ के हम अंडे खाते हैं। आपको फाइंड आउट करके आपको पता होगा तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट, बटर, चीज़, मिल्क, क्रीम एंड कर्ड फ्रॉम काउ। काउ से कैसे आता है बटर, चीज़, मिल्क, क्रीम और कर्ड? ये सब कुछ है मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क से, दूध से बनता है बटर, चीज़, क्रीम, कर्ड एक्सेट्रा। मिल्क प्रोडक्ट मिल्क से बनता है, जो कि काउ से आता है, गोट से आता है, भेड़ बकरियों से आता है और बफेलो से आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मीट फ्रॉम गोट एंड शिप। मीट जो है हमें बेसिकली हम भेड़ बकरियों का ही ज़्यादातर खाते हैं। मीट जो हो गया वो हमें मिलता है गोट एंड शीप से, और हम चिकन को भी मीट में खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिश केक्स आर मेड फ्रॉम फिश। हम फिश खाते हैं। फिश सी फूड होता है। सब फिश को हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हनी इज़ मेड बाय बीज। हनी बीज कलेक्ट्स नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस। हनी बीज जो मधुमक्खियां हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, किससे? फ्लावर्स से, और स्टोर करता है देयर हाइव्स में, उनके छत्तों में, जिससे हमें हनी मिलता है। तो हमें यह जानने के लिए मिला कि हम ना सिर्फ जानवरों को खाते हैं, और हम जानवरों के बनाए हुए चीज़ों को भी खाते हैं। कि जानवरों को पूरा खाया जाता है, जैसे कि चिकन, और चिकन के अंडे भी खा लेते हैं, गाय के दूध को भी पी लेते हैं, और हम मधुमक्खियों के बनाए हुए नेक्टर जूस जो कि हनी बनता है उसको भी खाते हैं। तो जानवर हजम, जानवर के बच्चे हजम, और जानवरों के खाने भी हजम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। तो हम क्लासिफाई करेंगे जानवरों को उनके खाने के टाइप्स के थ्रू। तो 3 टाइप्स के जानवर होते हैं, जिसमें आता है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हर्बीवोर। हर्बीवोर वो होता है जो सिर्फ पेड़ पौधे या पेड़ पौधों के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच ओनली ईट्स प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट एज देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। नेक्स्ट, carnivores. Carnivore animals which eat the flesh of other animals. Carnivore animals have sharp and very strong teeth for tearing out the flesh of their prey. तो कार्निवोर क्या होता है? मांसाहारी जीव को कार्निवोर कहते हैं। जो मांस खाता है दूसरे एनिमल्स का, दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जानवरों को कहते हैं कार्निवोर्स, जैसे कि शेर, बाघ, चीता। नेक्स्ट, omnivores. Omnivores animals which eat both plants and as well as other animals are called omnivores. दोनों टाइप के खाना खाने वाले को omnivores बोलते हैं। जैसे कि डॉग हो गया, हम ह्यूमंस भी omnivores में आते हैं, कैट हो गया, ये सब omnivore है। इंसान भी क्या हो गए? omnivore हो गए, डॉग्स भी omnivore हो गए, कैट्स भी omnivore हो गए। Now let's check the NCERT book, exercises and activities. Activity 1, टेबल नंबर 1, व्हाट डू वी ईट। हम क्या क्या खाना खाते हैं, हमारे दोस्त क्या क्या खाना खाते हैं। अपने दोस्त 3-4 दोस्तों के नाम लिख दो, उनसे पूछ लो क्या क्या खाना खाते हो भाई। राइस खाते हो, दाल खाते हो, कौन सी सब्जी खाते हो, क्या क्या खाया है, वो सब कुछ इसमें लिख देना है। फिगर नंबर 1.1, डिफरेंट फूड आइटम्स। डिफरेंट फूड आइटम्स फिगर नंबर 1.1 में है, जैसे कि है इडली है या सांबर है, कोकोनट चटनी है, और फिश दिख रहा है, और फिश करी भी है। तो हमें पता है कि ये सब खाने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना खाते हैं। तो अलग अलग खाने में क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट क्या होता है, खाना कैसे बनता है, बहुत सारे आइटम्स को लेकर के एक साथ डाल के उन्हें पकाते हैं, तब जा कर के हम उसे खाते हैं। तो हम जो खाते हैं वो फूड हो गया। फूड आइटम्स को
जिस चीज़ से वो फूड बन रहा है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जिन चीज़ों से वो खाना बनता है उन चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि बॉइल्ड राइस कैसे बनता है? पानी से और राइस से, रॉ राइस से। उस चावल को पानी में डालते हैं, पानी को उबालते हैं और वो बॉइल्ड राइस बनता है, उबला हुआ चावल बनता है। तो उबला हुआ चावल में क्या हो गया? चावल एक इंग्रेडिएंट हो गया और पानी एक इंग्रेडिएंट हो गया। तो दोनों को मिला करके हम बॉइल्ड राइस बनाते हैं। एक्टिविटी टू में क्या है? टेबल नंबर 1.2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी बताया, फूड को बनाने के लिए जो आइटम्स यूज़ किया जाता है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब जैसे रोटी या चपाती बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है? कौन से आइटम्स यूज़ किए जाते हैं? आटा, जो कि मिलता है वीट से। गेहूं को पीस कर जो आटा बनता है उस पर पानी मिला करके उसे गूंदा जाता है, उसको मिक्स किया जाता है अच्छे से, उस चीज़ से चपाती बनाते हैं। हमें वाटर नेचुरली ग्राउंड वाटर और रिवर से मिलता है। दाल कैसे बनता है? पल्सेस होते हैं, दाल के जो दाने होते हैं उसे पल्सेस कहते हैं। पल्सेस को डालते हैं, उस पर पानी मिलाते हैं, स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे और ऑयल या घी डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से हम स्पाइसेस डालेंगे, जैसे मिर्ची हो गया, काला मिर्च हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, उन सबको मिलाने के बाद दाल बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 3। पैडी फील्ड से हमें राइस मिलता है और वीट मिलता है, गेहूँ मिलता है हमें गेहूँ की खेती से। नेक्स्ट फिगर 1.2, सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स में हमें पता है फ्रूट्स कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। दाल कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। और अंडा कहाँ से मिलता है? एनिमल सोर्सेज। अंडा और मीट एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। तो ऐसा कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं फूड आइटम्स को बनाने के लिए और उनके सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिला है। ठीक है, जैसे इडली हो गया, तो फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है फूड आइटम्स, दिया हुआ है सबका कौन कौन सा फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है? इडली में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? राइस होता है, उड़द दाल होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। तो राइस कहाँ से आता है? पैडी फील्ड से आता है, जो कि प्लांट्स में उगता है। दाल कहाँ से आता है? वो भी प्लांट्स में से आता है। सॉल्ट कहाँ से आता है? सॉल्ट आता है हमारा सी में से, समंदर में से सॉल्ट आता है। वाटर कहाँ से आता है? रिवर में से आता है और ग्राउंड वाटर आता है। दो जगह पे आते हैं, तो रिवर स्लैश ग्राउंड वाटर। सॉल्ट में सोर्स कहाँ से लिखेंगे? सी में से। नेक्स्ट चिकन करी पे, चिकन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं चिकन करी पे? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। कहाँ से सोर्स होता है चिकन का? एनिमल होता है चिकन। स्पाइसेस क्या होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। एवरी स्पाइस इज़ द प्लांट प्रोडक्ट। जो भी स्पाइसेस हैं वो है प्लांट से आते हैं। ऑयल, घी, ऑयल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। क्या क्या ऑयल होता है? बेसिकली मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया और ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब प्लांट से आता है। घी कैसे आता है? घी एक मिल्क प्रोडक्ट है। घी कैसे बनता है? मिल्क से बनता है। तो मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। खीर देखेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाता है खीर में? खीर में जाता है मिल्क, राइस, शुगर। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है शुगर। शुगर क्या है? शुगर सबसे पहले इस दुनिया में शुगर इंडिया में खाया गया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस दुनिया को शुगर दिया है तो वो इंडिया ने दिया है। सबसे पहले शुगर इंडिया ने कंज्यूम किया था। कैसे? दो चीज़ों से शुगर बनती है। एक शुगर बीट से शुगर बनता है और दूसरा शुगर केन से शुगर बनता है। तो शुगर केन क्या हो गया? प्लांट्स प्रोडक्ट हो गए। शुगर केन बनना क्या हो गया? प्लांट हो गया। शुगर बीट वो भी प्लांट प्रोडक्ट हो गया। राइस प्लांट प्रोडक्ट है। मिल्क एनिमल से आता है, जानवरों से हम दूध लेते हैं। नेक्स्ट हम यह देखेंगे फिगर 1.4, प्लांट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो एडिबल पार्ट हाईलाइटेड है, एडिबल मतलब ईटेबल, ब्रैकेट पे दिया हुआ है। एडिबल मतलब ईटेबल, जो चीज़ हम खा सकते हैं उसे एडिबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या हो जाता है? शूटिंग सिस्टम पे 4 खाते हैं और रूट सिस्टम पे 1 खाते हैं। शूट सिस्टम के 4 कौन से पार्ट्स खाते हैं? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड लीफ।
जो ऊपर के 4 चीज़ें हैं वो हम 4 चीज़ें खाते हैं, और रूट सिस्टम का एक खाते हैं, जो कि टोटल रूट सिस्टम पे कहीं भी उग सकता है, ऊपर भी उग सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो उसे हम एक ही मानेंगे। नेक्स्ट टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। क्या दिया हुआ है? फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। ब्रिंजल करी, जो ब्रिंजल हो गया, बैंगन करी हो गया, बैंगन का करी खाते हैं, तो बैंगन करी में क्या किया जाता है? इंग्रेडिएंट्स बाय सोर्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? ब्रिंजल खुद हो गया, जो कि एक फ्रूट है, किसी प्लांट का फ्रूट ही है वो, वेजिटेबल मत लिख देना, फ्रूट है वो, एक प्लांट का फ्रूट है, ठीक है। प्लांट के हिसाब से सोचो, प्लांट का फ्रूट है, प्लांट का वेजिटेबल नहीं है वो, ठीक है। चिली एज स्पाइस, चिली इंग्रेडिएंट्स चिली डालते हैं, तो चिली क्या हो गया? फ्रूट हो गया, वो भी एक फ्रूट है। ऑयल, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमें वो इंग्रेडिएंट देता है वो जानना है। ऑयल कौन सा पार्ट से निकलता है? सीड से मिलता है, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स से ऑयल निकालते हैं, सोयाबीन के सीड से हम ऑयल निकालते हैं। तो आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में चूज़ आइटम्स दोज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट में से जो जो आइटम्स मिलते हैं 1.3 के टेबल्स में से वो चूज़ करना है। आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन 1.4। 1.3 के फूड इंग्रेडिएंट्स को लेकर के 1.4 के जैसे प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में से वो फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उसे लिखना है, ठीक है। एक्टिविटी 5 में क्या है? स्प्राउट, सीड्स में से जो बड्स निकलते हैं उन सीड्स को स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। कैसे बनता है? किसी भी सीड का स्प्राउट बनाने के लिए हमें उस सीड्स को पानी में 1 दिन के लिए पूरा भिगो के रखना पड़ेगा, फिर 1 दिन के बाद पानी को निकाल लो, और पानी को निकाल करके एक गीला कपड़ा उन सीड्स पे रख दो और 1 दिन के लिए और छोड़ दो, ठीक है। देखना वाइट कलर का बर्ड्स निकल जाएंगे, थोड़े से कली निकल जाएंगे उसमें से। नहीं हुआ तो एक बार और धो करके और गीला कपड़े को ढक करके उसे रख दो 1 दिन और, 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में बेसिकली हो जाता है, बर्ड्स निकल जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाता है कोई भी सीड 3 दिन में, ओके, ठीक है। नेक्टर हमने समझा दिया था। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है जिसे स्टोर करने के बाद हमें हनी मिलता है, जो कि करता कौन है? मधुमक्खियाँ, हनी बीज करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 6 में क्या है? टेबल नंबर 1.5। तो नेक्स्ट टेबल नंबर 1.5 पे देखेंगे एनिमल्स एंड देयर फूड। जानवर और जानवर जो खाते हैं वो फूड। नेम ऑफ द एनिमल, फूड द एनिमल ईट्स। तो बफेलो दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि ये जानवर क्या क्या खाते हैं। एक बफेलो क्या खाता है? भैंसा क्या खाता है? ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, है खाता है, ग्रेन खाता है, मतलब प्लांट्स और पेड़ पौधों के प्रोडक्ट्स खाता है। कैट्स क्या खाते हैं? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ठीक है। घर के कैट्स क्या खाते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं या घर का खाना ही खा लेते हैं। बर्ड्स को खाते हैं, चिड़ियों को खाते हैं, चिड़ियों के अंडा खा लेता है जाके, और दूध पीती है। कैट को दूध बहुत पसंद है। रैट क्या हो गया? रैट भी वही खाता है जो कैट खाता है। स्मॉल एनिमल्स हो गया, हर बर्ड्स हो गया, मिल्क हो गया। लायन क्या खाता है? लायन खाता है मीट, अदर एनिमल्स फ्लश। लायन क्या खाता है? अदर एनिमल्स फ्लश। टाइगर भी अदर एनिमल फ्लश खाता है। स्पाइडर्स क्या खाते हैं? छोटे छोटे फ्लाइज को खाते हैं। मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, अपने जालों में फंसा करके वो भी एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है। हाउस लिजर्ड क्या खाते हैं? वो भी छोटे छोटे मकड़ियों को खाते हैं, ठीक है, तो वो भी एनिमल्स को खाते हैं। काऊ क्या खाता है? जो बफेलो खाता है वही काऊ खाता है। ग्रास, ऑयल केक, है, ग्रेन, एक्सेट्रा, सो वन। बाद बाकी बटरफ्लाइज, काउस, अदर्स, ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? इंसान क्या खाता है? इंसान प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, मिल्क भी पीता है। तो ऐसे करके 4-5 आइटम्स लिख दो। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 में क्या है? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये सब कुछ हमने बता दिया था। हर्बीवोर वो होता है जो साग सब्जी खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, वो हर्बीवोर हो गया।
कार्निवोर क्या हो गया, जो सिर्फ एनिमल्स के फ्लश को खाता है, एनिमल्स को खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, वो कार्निवोर हो गया। ओमनीवोर क्या हो गया, जो दोनों को खाते हैं उसे ओमनीवोर कहते हैं, जो दोनों टाइप्स ऑफ खाना खाते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और एनिमल खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, उसे ओमनीवोर कहते हैं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 1.6 में क्या है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के एग्जांपल्स देने हैं कि 4-5 ऐसे एग्जांपल्स दे दो कि हर्बीवोर में कौन कौन से जानवर आता है, कार्निवोर में कौन कौन से जानवर आते हैं, ओमनीवोर में कौन कौन से जानवर आते हैं। तो काऊ, बफेलो, गोट, जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हर्बीवोर में आ गए। कार्निवोर में लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब कार्निवोर में आ जाते हैं। ओमनीवोर में क्या आता है, डॉग, ह्यूमन बींग्स, कैट, रैट, ये सब ओमनीवोर के हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करना, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। ओके, कीवर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स पता है, आइटम्स दैट मेक फूड, एडिबल पार्ट, एडिबल क्या होता है, एडिबल वो होता है जो हम खा सकते हैं। नेक्टर, स्वीट जूस, स्प्राउटेड सीड, जिस सीड से बर्ड्स निकल जाते हैं, वाइट कलर के बर्ड्स निकल जाते हैं जिस सीड से, उस कंडीशन को कहेंगे स्प्राउटेड, स्प्राउटेड सीड। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ये 3 टाइप्स ऑफ एनिमल कैटेगराइज्ड हो गया है, क्लासिफाइड हो गया है उसके खाने के हिसाब से, ये हमें पता चल चुका है। लेट्स सी द एक्सरसाइजेस। डू यू फाइंड ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? हर जीव जंतु को एक ही फूड चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर जीव जंतु को एक ही टाइप का फूड चाहिए, एक ही तरह के खाने चाहिए? नहीं चाहिए हमें एक ही तरह का खाना, क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो पीछे जाइए वीडियो में, डायग्राम देखिए, जो बॉडी पार्ट्स के डायग्राम्स हैं, उन बॉडी पार्ट्स में क्या क्या, बॉडी पार्ट्स में क्या क्या वेजिटेबल्स, क्या क्या फ्रूट्स, क्या क्या मिल्क प्रोडक्ट खाने से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो बताया गया है। तो इसका आंसर होगा नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, काउ एंड गोट ईट ग्रास एंड ग्रेन्स, cat eat small animals, tiger and lion eat flesh of other animals, human eat both plants and animals. In this way we can say that different living beings eat different kinds of food. Second question, name 5 plants and their parts that we eat. तो 5 प्लांट्स के नाम बताएंगे, कौन कौन से प्लांट्स होंगे। अब ये प्लांट्स के नाम क्या होते हैं ये कन्फ्यूजन में मत आ जाना, प्लांट के कौन सा प्रोडक्ट खाते हैं वो ध्यान में रखो। क्या खाते हैं हम, कैरेट खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, ब्रोकोली खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, एसेट्रा बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो इस तरह से जो खाते हैं, जो प्रोडक्ट खाते हैं, उस प्रोडक्ट को लिखना है, प्लांट्स के नाम नहीं लिखने हैं, प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के नाम के बाद वो प्रोडक्ट उस प्लांट में कहाँ मिलता है। जैसे कैरेट, कैरेट ज़मीन के अंदर मिलता है, कैरेट के ऊपर पत्तियाँ निकलती हैं, तो कैरेट हो गया रूट। स्पिनच लीफ, स्पिनच हो गया पत्तियाँ। ब्रोकोली फ्लावर हो गया, मैंगो फ्रूट हो गया, ऑनियन स्टेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए एंड विद दैट इन कॉलम बी। तो आंसर आप देख सकते हैं, कॉलम ए में क्या है, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। सेकंड पॉइंट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, लायन एंड टाइगर, हर्बीवोर। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी वो क्या हो जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, जिससे कर्ड, पनीर, घी मिलता है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स। लायन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स। हर्बीवोर क्या होते हैं, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर, ये हैं गिवन वर्ड्स। ए में आता है टाइगर इज डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या हो गया, कार्निवोर क्यों है, क्योंकि कार्निवोर वो जानवर होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश। तो डियर क्या हो गया, प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, तो वो हर्बीवोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सी, इसमें पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरेट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डी, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो क्या मिलता है हमें पीने के लिए, बफेलो, काउ और गोट से
मिल्क मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ई, वी गेट शुगर। हमें कहाँ से मिलता है शुगर? ऑब्वियसली शुगर केन से शुगर मिलता है। इतना ही था हमारे चैप्टर 1 पे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। एंड मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल किया था कि क्यों ज़रूरत है हनी बीज और बर्ड्स हमारे सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हनी बीज क्या करती हैं, नेक्टर को लेती हैं फ्लावर्स से और फ्लावर्स के पॉलिन को दूसरे फ्लावर्स में छिड़कती हैं। वो उनका काम होता है जिसके फ्लावर्स फ्रूट्स बना सकते हैं। अगर फ्लावर के पॉलिन्स दूसरे फ्लावर पे नहीं जाएंगे तो फ्रूट्स प्रोडक्शन नहीं होगा। और बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स उन छोटे छोटे कीड़ों को खा लेती हैं, उन इंसेक्ट्स को खा लेती हैं जो हमारे खेती को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जितने बर्ड्स कम होते जाएंगे उतना ही हमारी खेती को नुकसान होगा, हमारी फार्मिंग सेक्टर को नुकसान होगा, जिससे फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन कम हो गया तो फूड महंगा हो जाएगा और खाने के लिए कमी हो जाएगी। तो इसीलिए हनी बीज और बर्ड्स हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे फूड चेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।